नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद वीडियो ला रहा हूँ चूँकि समय नहीं मिल पाता है और एक खुशखबरी भी देनी है आप लोगों को। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं भी एक जूनियर असिस्टेंट था इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी से, और अब मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं सीनियर असिस्टेंट यानी वरिष्ठ सहायक की पोस्ट पर प्रमोट हो गया हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं प्रमोट हुआ हूँ तो वैकेंसी भी खाली हुई होंगी। जूनियर असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी खाली है, कितने पोस्ट आएंगी, आप इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये चैनल पहुंच सके। और चूंकि यूपी ट्रिपल एससी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि यूपी ट्रिपल एससी भी बहुत ही स्लो काम कर रहा है, तो आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। चूंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की, काफी जल्दी उसका एग्जाम हुआ था और 6 महीने के अंदर प्रोसेस अपनी कंप्लीट हो गई थी। और उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे वैकेंसी आएंगे और इतनी जल्दी पोस्ट आपकी सभी फिल कर ली जाएंगी। उसी तरीके से एक नई वैकेंसी भी आने वाली है और बहुत जल्दी वैकेंसी होगी। कोई इसमें ज़्यादा कोर्ट केस का झंझट नहीं रहता है, बहुत जल्दी फॉर्म आते हैं और उसके बाद एग्जाम भी होता है, सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी हो जाती हैं। तो आप एक ऐसी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं देगी, ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं यूपी एससी का हाल, वैकेंसी फॉर्म आते हैं उसके बाद काफ़ी 1 2 से 3 साल लग जाते हैं लगभग फाइनल रिजल्ट देने में। ज्वाइनिंग जब आती है तब आपका कोर्ट केस हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। आप लोग तैयारी, अगर अच्छी आपकी तैयारी है, टाइपिंग वगैरह आती है आपको, तो आप आराम से यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि प्रमोशन हुआ है और हाई कोर्ट की वैकेंसी कब तक आ रही है। तो लगभग हाई कोर्ट का एक लेटर आया था, मैंने पिछली बार वीडियो आपको डाला हुआ था, तो उसमें बताया था कि जितने भी जूनियर असिस्टेंट हैं या फिर जो भी जितनी प्रमोशन वाली वैकेंसीज खाली हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उनको प्रमोशन करने के बारे में हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था। तो उसी पर कार्य हुआ, लगभग सभी जिलों में प्रमोशन हो गए हैं। कोई भी जिला ऐसा नहीं है यहाँ पे प्रमोशन ना हुआ। और अगर मेरे जिले की बात की जाए तो यहाँ ही कम से कम 17-18 पोस्ट खाली हुई हैं प्रमोशन से। जब 17-18 लोगों का प्रमोशन हो गया है तो काफी पोस्ट खाली हो जाएंगे। ऐसा ही मुरादाबाद का शायद 70 लोगों का प्रमोशन हुआ है। मतलब कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर आपका 15 से 20 लोगों का प्रमोशन ना हुआ। कम से कम 15 लोगों का प्रमोशन हुआ है एक जिले में, ठीक है। और ये 15 लोगों का प्रमोशन अभी हुआ है। और दिसंबर में जो 2020 में एक वैकेंसी आई थी, जो 2020 में ज्वाइन किए थे लगभग 2019 के लास्ट में और 2020 की स्टार्टिंग में, तो यानी 2024 के दिसंबर के महीने में 5 साल लोगों के पूरे हो जाएंगे जिनने 2019 में ज्वाइन किया था। जो 2017 के बाद वाली वैकेंसी आई, 2018 में जो वैकेंसी आई, उस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, तो वो भी वैकेंसी लगभग 1600-1700 पोस्ट पर आई थी। तो ये मान के चलिए आप लोग जनवरी 2025 तक आप लोगों की 17-18 पोस्ट और खाली हो जाएंगी। और इससे ये जो वैकेंसी से प्रमोशन हुए, इसमें 1600-1700 लोगों के प्रमोशन हुए होंगे कम से कम। तो 3000 3,500 पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। लेकिन ये वैकेंसी आपको एक साथ नहीं देखने को मिलेंगी। जो अभी प्रमोशन हुआ है उसकी वैकेंसी अभी आएगी, जो उधर वाले प्रमोशन हुए हैं यानी उसकी वैकेंसी अगले साल आएगी। यानी 2 वैकेंसी आपको लगातार देखने को मिलेंगी। अब इस बार आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, कितने लोगों का प्रमोशन हुआ है। अगर हम लोग एवरेज मान लें एक जिले में 20 लोगों के प्रमोशन हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जिले हैं वहाँ पे 60, 70, 40, 50 इस तरीके से प्रमोशन हुआ है, वहाँ पे ज़्यादा स्टाफ जाता है। तो उसी तरीके से प्रमोशन भी हुआ है, तो उसी तरीके से पोस्ट भी खाली हुई है। तो अगर हम लोग 20 भी एवरेज मान लें और 75 जिले हैं, तो यानी 1500 के करीब आपकी वैकेंसी खाली है। तो अगर हम लोग 1500 इस तरह के प्रमोशन वाली वैकेंसी मान लेते हैं, उसके बाद जो पिछली वैकेंसी थी आपकी जूनियर असिस्टेंट की जो अभी ज्वाइनिंग हुई थी, उसमें बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइनिंग भी नहीं की थी। किसी का एसएससी सीजीएल वगैरह में हो गया था, किसी का और किसी वैकेंसी में हो गया, किसी का रेलवे में मिल गया। तो सबकी अपनी चॉइस होती है। तो वही वैकेंसीज खाली रह गई हैं। उसके बाद में ये तो वैकेंसी आपकी हो गई। कुछ नए कोर्ट्स का सृजन हुआ है और भी बहुत सारी वैकेंसीज होती है। तो इसलिए आपकी ये मान के चलिए 1500 प्लस तो वैकेंसी आपकी आनी ही है। 1500 से 2000 के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और ये 1500 से 2000 वैकेंसी कम नहीं होती है जूनियर असिस्टेंट की। ये 1500 से 2000 वैकेंसी अभी देखने को मिलेंगी, उसके बाद 1500 से 2000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी अगले साल। अगले साल भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। क्योंकि जून में कोर्ट बंद रहते हैं, हाई कोर्ट भी बंद रहता है, मतलब कार्य अच्छा नहीं, उतना काम नहीं चलता है क्योंकि छुट्टी वगैरह होती है। मेरी भी जून में 10 दिन की कोर्ट में रेसेस मिलती है, यानी 10 दिन को आपको अवकाश मिलता है ग्रीष्मकालीन। तो मैं भी अभी छुट्टी पर हूँ। और तो इसी तरीके से कोर्ट में भी काम कम रहता है, मीटिंग वगैरह भी नहीं हो पाती हैं। तो अब जुलाई से आपकी मीटिंग होगी। और चूंकि अब मैं आपको लेटर दिखाता हूँ कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है। ये देखिए दोस्तों, लेटर है, इसमें लिखा हो गया वेरिफिकेशन एंड अपडेट ऑफ वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस कैडर्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जो वैकेंसी होती है उनका अपडेशन करना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए निर्देश दिया गया है कि आप लोग जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके प्रमोशन करके आप डीसीईपी पोर्टल पर अपडेट कर दीजिएगा। आप लोग ये लेटर देख सकते हैं।
रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से लेटर भेजा गया, ऑल द डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस अंडर द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद। ये देखिए, ये पूरा लेटर है और इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि 20 तारीख तक, 20/6 तक आपको डीसीईपी एक पोर्टल बना हुआ है जिसपे वैकेंसीज अपडेट होती हैं, यानी हाईकोर्ट खुद से देख लेता है कितनी वैकेंसी किस जिले में खाली है, तो उसी पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अपडेट करना पड़ता है। तो जैसे मेरे यहाँ 20 लोगों के प्रमोशन हो गए तो 20 लोग सीनियर असिस्टेंट में पहुंच के, और तो नीचे की जो जूनियर असिस्टेंट की 20 पोस्ट हैं वो खाली हो जाएंगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिखाया जाता है कि कितनी वैकेंसीज आपकी खाली हैं, उसी तरीके से हाईकोर्ट वैकेंसीज निकाल देता है। तो अब आप लोग ये मान के चलिए, ये 20 जून तक इन्होंने मांगा था। अब जैसे ही जुलाई आएगी, कोर्स वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, सभी डिस्ट्रिक्ट्स जितनी वैकेंसी होंगी कंसोलिडेट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब होंगे, जो कमेटी के चेयरमैन होंगे, उनके सामने ये रखा जाएगा, प्रपोजल रखा जाएगा और उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। तो लगभग 1500 से 2000 के बीच में आपका नोटिफिकेशन आना है। तो जो बच्चे अगर तैयारी कर रहे हो, अच्छी खासी तैयारी जिनकी हो, अपनी तैयारी को और बढ़ाएं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जो भी तैयारी स्टार्ट ना की हो तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, 8 से 10 घंटे का समय दें, क्योंकि इसका जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका एग्जाम जो होगा वो लगभग 2 महीने के अंदर हो जाएगा, 2-3 महीने के अंदर, जैसे पिछली बार हुआ था उसी तरीके से होगा। 20 से 25 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है और उसके बाद आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। एग्जाम होगा, उसके 1 से 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, उसके अगले महीने टाइपिंग हो जाएगी और आपको फाइनल रिजल्ट 6 महीने तक जारी कर दिया जाता है। ज्वाइनिंग भी पिछली बार बहुत जल्दी हुई थी, शायद अक्टूबर नवंबर तक शायद आपका नोटिफिकेशन आया था और आपकी ज्वाइनिंग करा ली गई थी मई या जून तक। तो ये मान के चलिए बहुत जल्दी प्रोसेस होगी। अगर आपको नौकरी चाहिए 6 से 8 महीने के अंदर तो आप लोग तैयारी कर दीजिए। अब बात करते हैं विज्ञापन कब तक आएगा। विज्ञापन आपका जुलाई में मीटिंग होगी, अगस्त के महीने तक आपका विज्ञापन आ सकता है, क्योंकि ज्यादातर हाईकोर्ट का क्या रहता है, जो विज्ञापन आपके आते हैं ज्यादातर विज्ञापन आपको जुलाई अगस्त के महीने में देखने को मिलते हैं, तो इसका विज्ञापन आएगा। और कौन कौन सी पोस्ट आ सकती हैं उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ग्रुप डी कितनी पोस्ट आएंगी, स्टेनोग्राफर कितनी आएंगी, और भी जो भी वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन मंगल।